एक्सेल कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों चैप्टर नंबर 3 प्रारंभ कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विंडो 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। तो देखो, स्नैप लेआउट, टास्क व्यू, लाइव टाइल्स और कर्टना। इसका जो मुख्य काम है वो है स्नैप लेआउट का। कौन करता है इस काम को? स्नैप लेआउट करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा? स्नैप लेआउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिनांक और समय प्रदर्शित तो होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार RSCIT के पेपर में पूछा गया है। टास्क बार, सिस्टम ट्री, टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्री और लॉन्च पैड। देखो आपको बता दूं, ये जो टास्क बार नीचे हमें दिखाई देती है, कंप्यूटर के बॉटम में जो टास्क बार दिखाई देती है, उसी के राइट में हमको डेट एंड टाइम दिखाई देते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि ये टास्क बार पर होता है और हम उत्तर टास्क बार करके आ जाते हैं। लेकिन हकीकत बात ये है कि वो जो राइट हिस्सा होता है उसमें पहले सिस्टम ट्री हिस्सा होता है और सिस्टम ट्री में वो दिखाई देता है डेट एंड टाइम। तो ये आप ध्यान रखना, आपको सिस्टम ट्री राइट आंसर करके आना है। कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो देखिए, एंटर डिलीट, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट डिलीट। राइट आंसर है क्या? शिफ्ट एंड डिलीट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक है। देखिए क्या आवश्यक है? DBMS, मॉडेम, ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस। अब देखिए आपको कुछ शब्द क्या समझ में नहीं आ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा नहीं इसकी थ्योरी बहुत पहले पढ़ना ज़रूरी है। कुछ नहीं है, मैंने जो आपको किताब दी है आप वो किताब पढ़ लीजिए। नहीं भी कुछ पढ़ रहे तो आप फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए। जब मैं थ्योरी की पूरी क्लास लूँगा तो एक एक शब्द समझा दूंगा। अब इसमें देखिए क्या क्या आवश्यक है। DBMS क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, मॉडेम क्या है समझ में। अब एक एक पे अब यहाँ चर्चा नहीं कर सकते ना, आप जरूर करेंगे हम लोग, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट आंसर है, क्योंकि देखिए जब बूट कर रहे हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है आपको, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बूट होता है और कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, Map.net GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? तो देखिए ये कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे कार्य करता है, आप यहाँ देखेंगे विंडो पे, लिनक्स पर और रेड हैट पर और मैक पर। ये GIS जो है ये हमारा विंडो पे काम करता है, ठीक है ना। किस पे काम करेगा? विंडो पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? देखिए, डिवाइस ड्राइवर, टैली, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट एडिटर। ये टेक्स्ट एडिटर, स्प्रेडशीट, टैली, स्प्रेडशीट तो खैर एक भाग है, टैली ये तो क्या है वो कहें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और डिवाइस ड्राइवर क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ध्यान रखना है इस बात को। वह मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। तो यहाँ देखिए स्प्लिंग, स्वैपिंग, पेजिंग और लोकेशन। तो इस काम को कौन देती है? पेजिंग इस काम को अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। देखिए विंडो में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया करता था, लेकिन ये धीरे धीरे करके यूज़ बहुत कम करने लग गए लोग। इस वजह से इस बार माइक्रोसॉफ्ट ने इसको अपग्रेड किया है। तो देखिए एज और क्रोम, ये क्रोम अलग है, फायरफॉक्स अलग है। हमको जो एज की बात कर रहे हैं, एज आता है विंडो 11 के अंदर, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का अपग्रेड वर्जन है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता? कंप्यूटर नेटवर्किंग को कौन सा सपोर्ट नहीं करता है? तो देखिए विंडो NT, विंडो 3.1, विंडो 2000 और विंडो 35 लिख गया यहाँ पे, लिख के गया गलत तो कुछ भी हो सकता है, ये आंसर नहीं है। तो देखिए विंडो 3.1 ऐसा था जो विंडो नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता था, नेटवर्किंग में काम नहीं आया। कौन सा? 3.1। नेक्स्ट देखते हैं, बूटिंग निर्देश कहाँ संग्रहित हैं? तो देखिए बूटिंग निर्देश कहाँ संग्रहित रहते हैं? रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में, फ्लॉपी डिस्क में और रोम में। जब अभी हम बूटिंग की बात कर रहे थे तो आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, तो बूटिंग जो निर्देश हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में ही संग्रहित होंगे। NTFS का पूर्ण रूप क्या है? NTFS का
पूर्ण रूप क्या है? न्यू फाइल टाइप सिस्टम, न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। राइट आंसर है क्या? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों? इंटेल, डॉट नेट, विंडो NT और रैम। तो विंडो NT यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो NT की बात करेंगे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडो NT एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को आसान बनाती है? तो GUI की कौन सी विशेषता? फॉर्मेटिंग, डायलॉग बॉक्स, विस्तृत की स्ट्रोक्स और कमांड, विस्तृत की स्ट्रोक और कमांड, और एक आइकन्स। अब देखिए, जब से GUI आया तब से कंप्यूटर चलाना बहुत आसान हो गया, क्योंकि हर चीज़ हमें आइकन के रूप में मिलने लगी, हमें कमांडों से थोड़ी सी छुटकारा मिल गया। तो यहाँ पर उसने कहा है आसान बनाती है, ठीक है ना। और GUI कौन सी विशेषता नहीं है? देखो, फॉर्मेटिंग आसान बनाती है, और डायलॉग बॉक्स आसान बनाता है, आइकन्स आसान बनाते हैं। तो विस्तृत की स्ट्रोक्स और कमांड ये तो बड़े कठिन करते थे, जो पहले परेशानी थी। किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है? ठीक है ना। तो प्रतिक्रिया समय ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कहाँ महत्वपूर्ण होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे रियल टाइम, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग, बैच, रियल टाइम आपका राइट आंसर। चलिए, सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से जाना जाता है? ट्रांसजेंट्स, नाबोट्स, ब्लीजार्स और सॉफ्टवॉट्स। तो किस नाम से जानते हैं? सॉफ्टवॉट्स के नाम से जानते हैं सॉफ्टवेयर एजेंटों को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, विंडो, डॉस, ओरेकल और लिनक्स। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल एक वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थात विंडो, डॉस और लिनक्स सारे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है दोस्तों इसमें? MS-DOS, विंडो 95, विंडो 98 और 2000, क्योंकि ये देखो अपग्रेड होकर के आया और ये बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम साबित हुआ। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी रूप से कंपाइल किया गया है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जा सकता है, यह क्या कहलाता है? ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आपको शेयरवेयर कहलाएगा, फर्मवेयर कहलाएगा, पब्लिक डोमेन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा आपके सामने? तो देखिए, शेयरवेयर, फर्मवेयर, माइंडवेयर और पब्लिक डोमेन। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपके लिए क्या? पब्लिक डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती हैं? रिसाइकल बिन में, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप में और माई कंप्यूटर में। ये बड़ा सरल प्रश्न है और कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखना। कहाँ संग्रहित होती हैं? रिसाइकल बिन में संग्रहित होती हैं। आपके फ़ोन वगैरह में रिसाइकल बिन है आजकल, तो बड़ा आसान है रिसाइकल बिन में। बूटस्ट्रैप क्या है? अब देखिए, बूटस्ट्रैप क्या है? कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण, एक त्रुटि सुधार तकनीकी, एक मेमोरी डिवाइस और कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल प्रोग्राम। तो मैंने आपको बताया है, बूटिंग ज़्यादातर कंप्यूटर को शुरू करने में, अपग्रेड करने में ही काम आती है ना, रीस्टार्ट करने में काम आती है। तो कंप्यूटर को शुरू करने के लिए एक छोटा सा इनिशियल प्रोग्राम, यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर है। तो आप ये ही करके आओगे। चलिए, आज के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों पूरे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।